नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों एक मेरा पिक वोडाफोन के ऊपर भी है जो मैंने सजेस्ट किया था आप सभी को कि वोडाफोन आइडिया जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। इसमें धीरे-धीरे करके एसआईपी मोड में इसके अंदर अपना जो है होल्डिंग आप बना सकते हैं, जैसा ऐसा मेरा विचार था। क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो है वो इंटरनली इसका जो मैनेजमेंट है वो रिवाइव करने की बहुत कोशिश कर रहा है वोडाफोन को। और मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया था वोडाफोन का, आप लोग मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि मैनेजमेंट के द्वारा जो है एजीएम में क्या क्या जो है वो डिसीजन लिए गए और मैनेजमेंट किन किन चीज़ों पे काम कर रही है और वोडाफोन में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं या कैसे ये 4G या 5G की तरफ जो है ये अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि ये अपना जो कस्टमर है, जो कस्टमर इनके चले गए हैं, कस्टमर को वापस ला सकें और अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर सकें। इनका जो प्लान वोडाफोन ने जो निकाला था, बहुत इकोनॉमिकल प्लान निकाला था, वर्क फ्रॉम होम के को ध्यान में रखते हुए निकाला था। वो प्लान भी इनका काफ़ी सक्सेस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे मैं आज चर्चा करूँगा सिर्फ 2 बातों का। पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वोडाफोन का जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम तो अच्छा खासा ट्रेड होता है। जैसे आप बीएसई पे देखेंगे तो इस पे 6 करोड़ 15 लाख 2,235 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है और एनएसई पे देखेंगे तो 30 करोड़ 35 लाख 24,665 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो क्वांटिटी तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड होता है वोडाफोन में। और आज वोडाफोन को अगर देखेंगे आप तो थोड़ा सा स्लाइटली मतलब ये जो है ये आज ऊपर ही बंद हुआ है कल के प्राइस से। और वोडाफोन जो है वो सॉरी अपना एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके चल रहा है। इसको तो ना तो आप देखेंगे पिछले, अगर आप 3-4 महीने का इसका अगर आप चार्ट एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ना तो ये बहुत ज्यादा ये नीचे की ओर जाता है और ना ये बहुत ज्यादा ऊपर की ओर जाता है। ये जो है आपको 9.5 ₹9.10 से लेकर के ये 8 रुपए के बीच में, यही 1-2 रुपए के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसने अपना बेस बनाया हुआ है और दूसरे स्टॉक्स की तरह ना तो इसके अंदर कोई एलसी लग रहा है ना तो इसके अंदर कोई यूसी लग रहा है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट का कोई ये खेल नहीं कर रहा है और अपने इन्वेस्टरों के साथ कोई धोखाधड़ी भी नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है। आपको पता है कि शेयर मार्केट जो है उसमें फ्लक्चुएशन अगर होगा नहीं तो शेयर को डेड माना जाएगा। तो उस हिसाब से अभी के लेवल पे वोडाफोन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा पीक हो सकता है। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मेन रीजन ये है कि ओक ट्री ने वोडाफोन को $2 बिलियन फंडिंग का ऑफर दिया है। और ये जो न्यूज है, ये न्यूज आने के बाद आज शेयर मार्केट में भी काफी वोडाफोन के शेयर में हलचल देखी गई। और जैसा आप लोगों को पता है कि वोडाफोन मैनेजमेंट जो है वो 25,000 करोड़ यानी 3.4 बिलियन जो है डॉलर रेज करना चाहती है ताकि वो अपने ऑपरेशन को स्मूथ चला सके। और इनको जो 5,000 करोड़ जो इनको देना है, ये आपका एजीआर का ड्यूज ईएमआई में, ये अपना जो है वो भी इनका स्मूथली जो है इसको ये पे कर सके। तो इसमें कंपनी लगी हुई थी और कंपनी का ये कहना था वोडाफोन आइडिया का कि हम अपने इक्विटी को बेच करके या डेप्थ को बेच करके जो है ये फंड जमा करेंगे। तो इसमें देखा जाए कि 3.14 का अगर इनका जो है टारगेट है फंड रेज करने का वोडाफोन आइडिया का, तो इसमें $2 बिलियन का तो इनको ऑलरेडी ओक्ट्री से ऑफर मिल रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये न्यूज जो है, ये न्यूज आपको आज ही आया है और ये न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है। और आपको मैं ये टाइम भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लास्ट अपडेटेड है, ये 2 बजे का न्यूज है आज का, 19 नवंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें दिया गया है कि ऑक्ट्री वाडे ऑफर $2 बिलियन फंडिंग टू वोडाफोन आइडियाज रिपोर्ट। अब इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि ये कंसोर्टियम बैक्ड बाय ओक ट्री कैपिटल हैज ऑफर्ड टू प्रोवाइड एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम $2 बिलियन ऑफ फंडिंग टू वोडाफोन ग्रुप लिस्टेड इंडियन आर्म पीपल विथ नॉलेज ऑफ द मैटर सेट। मतलब इन्होंने ओक ट्री ने ऑफर किया है इनको $2 बिलियन का। ये आप देखिए, ये न्यूज जो है ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का है।
और हालांकि इस पर जो वोडाफोन ने अभी तक अपना कोई ना तो डिनाई किया है और ना ही इसको एक्सेप्ट किया है इस न्यूज़ को। और इसने वोडाफोन ने इस पर कोई भी अभी फिलहाल कमेंट देने से जो है मना कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की बातें चलती रहती हैं। डील जो है वो 10 लोगों से फाइनल होता रहता है, और जब तक ये फाइनलाइज ना हो जाए पूरी तरीके से, ये दोनों किसी एग्रीमेंट में न दोनों पार्टी आ जाए, तब तक जो है ये इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट देने से दोनों पार्टी बचती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वोडाफोन आइडिया सेड इन सितंबर इट प्लान्स टू रेज एज मच एज 250 बिलियन रुपीज, यानी कि 3.4 बिलियन डॉलर, जो मैंने अभी ये बताया था आप लोगों को, सेलिंग शेयर्स एंड डेब्ट to shore up its finances as competition heats up in the Indian wireless industries. It wasn't immediately clear how a potential deal with the Oaktree-backed consortium would be structured. मतलब कि इनका ऑलरेडी प्लान था 25,000 करोड़ यानी कि 3.4 बिलियन रुपये का जो है सो फंडिंग जमा करने का वोडाफोन आइडिया का। ये वही बात लिखी गई है और नीचे में लिखा गया है द इंडियन करियर हैज ऑल्सो बीन स्पीकिंग टू द अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ये आप देख रहे हैं, मतलब कहा गया है कि ये जो कंपनी है और भी दूसरे इन्वेस्टर्स से बात कर रही है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जिनके अंदर बड़े इन्वेस्टर से बात कर रही है। एंड देयर इज नो सर्टेनिटी दैट नेगोशिएशंस विल लीड टू एन एग्रीमेंट, द पीपल सेड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑक्ट्री बॉर्डे एंड वोडा। मतलब इन सभी ने डिक्लाइन टू कमेंट, इन सभी ने अभी इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं किया है। तो अगर ये डील अगर मिल जाता है वोडाफोन आइडिया को का, अगर ये डील क्रैक हो जाता है ऑक्ट्री के साथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है वोडाफोन के लिए, और इससे शेयर मार्केट में इसका प्राइस भी ऊपर भागेगा और इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की मैं बात करूं, इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये न्यूज जो है आप देखिए, ये देख रही है, ये भी 1 बजे का न्यूज है आज का कि, और ये न्यूज का हेडिंग क्या है कि वोडाफोन आइडिया सेड टू बी इन टॉक्स विथ इन्वेस्टर्स, शेयर्स 3% राइज 3%, शेयर जो है 3% जो है इसका आज अप हुआ था, इसके बारे में बात हो रही है। इसमें जो भी वही लिखा गया है कि आज दोपहर में 3% अप देखा गया है वोडाफोन का जो है सो वोडाफोन आइडिया का शेयर का प्राइस, ये न्यूज आने के बाद यही बातें लिखी गई है। ओक ट्री वार्डे हैव सेड टू ऑफर वोडाफोन आइडिया एट लीस्ट $2 बिलियन इन फंडिंग, इट नाउ रिपोर्टेड कोटिंग एजेंसीज, ये कहा गया है। उसके बाद फिर जो है और इसमें मोटा मोटी वही बातें कही गई है जो मैंने आपको बताया है। तो ये इस न्यूज में कहीं ना कहीं कोई तो कुछ न कुछ तो सच्चाई है, बात चल रही होगी, तभी ये बहुत जगहों पे आया है ये न्यूज। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊं तो आगे देखिए ये मिंट है, मिंट में भी ये न्यूज आया है आज का, और मिंट में भी जो है ये यही बात बोली गई है वोडाफोन आइडिया के बारे में कि $2 बिलियन का फंडिंग जो है उसका ऑफर किया है, इसमें भी वही बात बोली गई है, ये देखिए। और उसके बाद एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक और पोर्टल है इंडिया टाइम्स के साथ, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी इन्होंने ये बात करी है कि जो है ओक्ट्री जो है $2 बिलियन फंडिंग वोडाफोन को ऑफर कर रहा है। तो अगर ये डील क्रैक हो जाता है, लेकिन वोडाफोन के बारे में तो अक्सर बातें आती रहती है, पहले गूगल की भी बात आई थी, उसके बाद पता चला था कि हॉरिजन ने भी जो है सो होराइजन ने भी इसको जो है वो फंडिंग करने का ऑफर दिया है, और अब ओक ट्री का आया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि वोडाफोन जो है इतनी बड़ी कंपनी है, इसके साथ जो भी हाथ मिलाएगा वो बहुत बड़ा प्लेयर ही होगा जो वोडाफोन के साथ आएगा, क्योंकि वोडाफोन को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत भी है, तो कोई बड़ा प्लेयर ही इनको उतना पैसा दे सकता है। और अगर ऐसा हो गया, इनका जो भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस अगर इनका सॉल्व हो गया, वो इशू रिजॉल्व हो गया वोडाफोन का, तो फिर वोडाफोन में एक किक आना जो है वो बिल्कुल दिखाई देता है। और अगर वोडाफोन में किक आना दिखाई दे दिया और वोडाफोन ने अगर किक लगा दिया, तो फिर वोडाफोन का शेयर, चूंकि टेलीकॉम का शेयर है, और आपको पता है कि वोडाफोन जो है आज भी जो है एयरटेल के बराबर ही लगभग जो है सो इसके भी यूजर बेस है। तो ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो वोडाफोन में अगर इस तरह की बात हो जाती है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाता है, तो फिर ये शेयर भी बहुत अच्छा छलांग लगाएगा, और ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक प्रूफ होगा आने वाले टाइम में, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि इस तरह की बातें चल रही हैं वोडाफोन आइडिया में। बाकी आप लोग अपने विवेक या बुद्धि के अनुसार, या इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो किसी फंड मैनेजर या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट जरूर करेंगे।
और मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com मेरे इसका चैनल का। तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।